क्या हमने एक्सरसाइज 10.1 कर ली थी खत्म? तो आज हम सीखेंगे थ्योरम नंबर, क्यों हाथ गंदे करती है, थ्योरम नंबर 10.2। 10.1 क्या थी? जल्दी बताओ। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पूरा लिखना है। तो पढ़ेंगे थ्योरम 10.1। हमने जो प्रूव की थी वो थ्योरी बेस की थी कि क्यू पॉइंट है वो शॉर्टेस्ट नहीं है, तो शॉर्टेस्ट पी बन रहा है तो परपेंडिकुलर ही होता है वो। तो अब थ्योरम 10.2, ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ। आप मेरे को ये बताओ, एक सर्कल की मैक्स टू मैक्स कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? अब मैंने बाहर एक पॉइंट बना दिया, जिनको आता है वो बकवास नहीं करेंगे। एक पॉइंट बना लिया, पॉइंट का नाम दे दिया, बताओ पी। इस पॉइंट से मतलब कोई भी पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर प्लेन पे हो। क्लास यहाँ चल रही है, कुछ और सोचेगी तो क्लास में कुछ होगा नहीं। सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से उस सर्कल पे, या किसी भी, ये पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो, एक एक्सटीरियर पॉइंट से गिवन सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स बन सकती है मैक्स टू मैक्स? तुमने कर लिया, पूरा चैप्टर कर लिया? सिर्फ दो। वैसे तो इनफाइनाइट है, पर एक गिवन पॉइंट से एक गिवन सर्कल पे सिर्फ दो टेंजेंट बन सकती है। देख, बना के दिखा, आजा, कॉपी भी बना दे मेरे को। बोर्ड पे तो क्या हो गया, आरुष आएगा उसमें, क्या अच्छी बात है, कोई बच्चे ने ट्राई तो किया कुछ, चाहे वो गलत ही है पर ट्राई तो किया। तीसरी कहां पे लेके जाऊं? टेंजेंट होने, इट इज नॉट अ टेंजेंट। टेंजेंट होती है जो टच करके निकल जाए आगे, ये आगे जा सकती है। कैन इट बी, ये इंक्रीज हो सकती है, ये हो सकती है, तेरी इंक्रीज नहीं हो सकती। इट इज नॉट अ टेंजेंट। टैन बेटा, टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, तो उसका मतलब है जो लाइन इंक्रीज, सीकेंड भी बढ़ सकती है। टेंजेंट तभी टेंजेंट है जो वो टच करके भाग जाए, गोली छू के निकलनी चाहिए। ये तो लग गई ना, तेरी गोली टच हो रही है, अंदर भी नहीं जा रही बाहर भी नहीं जा रही, साउथ इंडियन मूवी की तरह अटक गई है, फूक मारनी पड़ेगी तब अंदर जाएगी, मैं मारूंगा तो आगे जाएगी। ये कैसी गोली है? तूने जो ट्राई किया वो बहुत लोग ट्राई करते हैं, कॉमन है, पर ये टेंजेंट नहीं है, ये एक लाइन है जो वहां तक जा रही है। क्लियर? अब अगर तेरी लाइन को अगर मैं टेंजेंट मान लूं, ऐसे तो बहुत सारी बन सकती है ना, वो तो इनफाइनाइट होगी ना। तो एक एक्सटीरियर पॉइंट से एक गिवन सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स बन सकती है मैक्स टू मैक्स? अब थ्योरम 10.2 कहता है ये दोनों टेंजेंट्स क्या हैं? इक्वल। ये टेंजेंट्स क्या है? पी ए इज ऑलवेज इक्वल टू, अब ये आपने प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना मैथमेटिकली किया जाएगा, बहुत आसान है। पहले गिवन लिखा जाएगा पी बी एंड पी ए टेंजेंट्स टू गिवन सर्कल विद सेंटर ओ। बस यही गिवन है, लिखना शुरू करो साथ साथ। टू प्रूफ क्या करना है? join OB and OA. OB, OA and OP. हम ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद CPCT क्या लिखेंगे? ये। और SSS से क्या हो रहा है? और SSS के अलावा नहीं, SSS नहीं हो रहा, सॉरी, प्रूफ। किस किस को नाइन्थ की कॉन्ग्रेंसी याद है? कैसे स्टार्ट करते कॉन्ग्रेंसी गरीबों? वेरी गुड, तुम तो अमीर निकले। अभी तक नाइन्थ के बच्चों को ये नहीं आया, तुम पता है?
इन ट्रायंगल ये एंड ये लिखना होता है, वो सीधा पटाक सर ये इक्वल टू ये गिवन, अल्लाह की काम चल रहा है। इन ट्रायंगल एओ एंड ट्रायंगल जो भी है, ये सिमिलैरिटी थोड़ी कि नाम का ध्यान रखना है। बताओ जी। आगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर 10.1 से। तो एंगल ए क्या थ्योरम पर एग्जाम में क्या करनी है, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ, तो ये लगे राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज लिया कि नहीं लिया, और साइड भी ली है बाय RHS क्राइटेरिया। चलो जी, CPCT क्या होना चाहिए इसका? हाँ जी, कुछ और क्यों लेना चाहता है? घर से डायरेक्टली आया कर मेरे पास, आरुष के घर होके ना आया कर, फिर डायरेक्टली क्यों नहीं जा रहा? जब PA कुछ और क्यों देखना? वो सीधा आंसर कॉन्ग्रुएंसी की किस लिए थी, ताकि ये लिख सके हम। अरे 9 में से नहीं पढ़ा ना, काश मैं ये बात अगले साल के बच्चों के लिए बोल दूंगा, मेरे से पढ़ के भी कुछ नहीं पढ़े। इसी बात पे पूरी बता अरे स्कोर का वो डाल दो, नोटिफिकेशन डाल के छोड़ दो, नोटिफिकेशन डाल के छोड़ दो, जब मेरे पूछेगी बता देना। हो रहा है प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABD, नहीं स्क्वायर प्रूफ करना, ये और ये को प्रूफ करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ये और ये। अगर ये हो जाएगा तो ये और ये क्या हो जाएंगे? इक्वल, इक्वल AB और BC इक्वल। वैसे अभी AB इसकी इक्वल है, BC इसके सारे आपस में क्या होंगे, तो ये फिर BD बाइसेक्ट एंगल क्या? BD वो बात की बात है, पहले ये तो कर, कैसे करेगा? ये इक्वल टू ये रेक्टेंगल के कॉमन, और वो तो करना है प्रूफ, वो तो उसमें आ रहा है, ट्रायंगल में नहीं आ रहा, इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन क्या है? डायगोनल AC बाइसेक्ट्स A एज वेल एज C, तूने गिवन तो यूज ही नहीं किया। AC बाइसेक्ट्स A, 1 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 4 है, तो हमें चाहिए कि 3 इक्वल टू 1 आ जाए। कैसे आएगा? कैसे आएगा? बाइसेक्ट तो एंगल A को करता है, मतलब 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, तो 3 इक्वल टू 1 कैसे लाएगा? पूरा एंगल C और पूरा एंगल A आपस में क्या है? पूरा एंगल C और पूरा एंगल A आपस में क्या है? क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट इक्वल हो तो 90 डिग्री, तो आधा एंगल A आधा एंगल C क्या होगा? तो आधा एंगल A 1 है, आधा एंगल C, तो 1 और 3 इक्वल। आगे ये साइड एक बाइसेक्टर ही है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये कॉमन आ गया, SS बन रहा है, वो तो होता ही नहीं, SS बन नहीं रहा ना। सोचो, कुछ सोचो, 2 मिनट बाद में, ये तो वीडियो में है, वीडियो लगा ले, है वीडियो में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में होगा, देख। हाँ जी, एक्सरसाइज। अच्छा, अब कुछ इसके ऊपर प्रूफ्स बता रहा हूं जो क्वेश्चंस में काम आएंगे, कुछ 9th के बताऊंगा, कुछ 10th के। एक बात याद रखना है, ये लिख लिया तो ये अगर थ्योरम 10.2 आ गया तो फ्री फंड के 3 मार्क्स हो गए। फ्री फंड के क्या 10th का काम हुआ, कुछ सीधे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी है। POBA आप क्या दिख रहा है, फिगर की शेप क्या है?
क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये एंगल बीच में 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्ली, ये जो एंगल ऑपोजिट होते हैं ये क्या होते हैं? हमेशा सप्लीमेंट्री। इनका सम क्या होता है? अगर ये पता लग गया तो ये पता लग गया, क्योंकि ये दोनों आपस में कौन है? 90-90। याद आ गया? एक सर्कल, एक कॉर्ड, साइक्लिक क्वाड्रेट वो सर्कल के अंदर होता है। डबल कौन सा? ना 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 ना, कौन सा डबल? इन दोनों का सम 180, डबल डबल नहीं है। अगर ये 60 120 तो आ गया, ये 50 आएगा तो 100 आएगा, ये सॉरी 130 आ जाएगा। ये क्या है? सर्कल की। ओ भाई साहब बंद कर दे यार, नहीं समझ आएगा, चैप्टर बहुत मुश्किल होगा आगे जाके। ठीक है, अगर यहां से एक रेडियस सॉरी सेंटर से लाइन कॉर्ड पे जाती है, अगर बाई चांस वो परपेंडिकुलर है तो वो क्या करती है? ऐसा दो a line on a center perpendicular chord bisects the chord, और अगर बाइसेक्ट करती तो परपेंडिकुलर भी। ये 9th का थ्योरम यहाँ यूज होने वाला है बहुत जगह। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ओरल अपने आप। इसमें आपने गिवन लिखा कि वो स्क्वायर है। वो पुरानी बुक का क्वेश्चन है ना। मैं खोल नहीं पा रही एक्चुअली ना, मेरी पूरी फट चुकी है क्योंकि कोई सस्ती ले आया था वो। ये तेरा क्वेश्चन वो वाला है जो किया है इससे पहले। क्या है ये? पागल है। अगले वीडियो में होगा फिर। इसमें तो एग्जाम 3 और 4 है बस। वाईफाई यूज नहीं कर रहा? इसमें होगा क्वेश्चन 5 6 7। तेरी बुक का 4 है ना, मेरी बुक का 5 या 6 या 7 होगा, इसमें होगा। चालू क्यों नहीं हो रही? होगी होगी। ये है ना, नहीं, इसमें तो प्रूफ करना स्क्वायर है, फिर मैं क्या प्रूफ करूँ? स्क्वायर ये भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन करने हैं, मैंने कराए हैं बैच में सारे। मैंने ओल्ड बुक से कराया चैप्टर, ये जिस तरह एग्जाम में आता है। ये 5 6 7 में क्वेश्चन पक्का है ये, मतलब मेरी बुक लिया बाहर से, अभी आ जाएगा कोई ना कोई। कर लिया क्वेश्चन 1? क्वेश्चन 1 में क्या दिया था? ले तो यहाँ से पढ़ रही है। क्वेश्चन 1 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। एक पॉइंट है, क्या है? सर्कल के बाहर है अंदर है? कैसे पता? वहां से टेंजेंट ऐसे लाइन से बाहर ही होगा ना, अंदर से टेंजेंट बन नहीं सकती। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है? टेंजेंट की लेंथ है 25 और 24 क्या है? ओ सेंटर से डिस्टेंस कितना दिखा रहा है? समझ आया खुशी? सेंटर से डिस्टेंस है 25 और टेंजेंट कितने की है? 24। निकालना क्या? रेडियस ये निकालना है, ओ ए। हम ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री है। यही सब गलत करते हैं, सब गलत करते हैं भाई, सबका दिमाग ओवर चलता है। अभी हमको थ्योरम इन ट्राइंगल दिख रहा है, लिखोगे कैसे? ए ओ क्यू, एंगल ए क्या है? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? थ्योरम 10.1 कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। थ्योरम 10.1 से आपस में क्या हो गई? तो बाय कौन सा थ्योरम? थ्योरम बताओ जी। हाइपोटेन्यूज अगर 90 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ठीक है ना, तो ओ क्यू का होल स्क्वायर
बेटा 10th में हो तुम, याद रखना। भाई साहब आप 10th में हो, कब याद करोगे? तो 625 नहीं लिखना ना, 25 का स्क्वायर लिखना है, सब लिखना है। 11th में कर देना डायरेक्टली। ये तो कुछ ज्यादा ही, ये तो 10th में भी नहीं है, 7th 6th में है। ये कितना है? 576 इक्वल टू 49 कितना हो गया स्कोर? ये क्या कर रहा है, चीटिंग करा रहा है? स्कोर बता रहा है? खुल के बता, मेरे को देख खुल के पूछती है वो, इसको डर ही नहीं किसी बात का। अरे नोटिफिकेशन निकाल ले, साइड पे रख दे। क्वेश्चन तेरे को समझ आया? अगर टेंजेंट और टेंजेंट के डिस्टेंस सेंटर से दिया हो तो रेडियस निकल जाएगा, और अगर रेडियस ये दिया हो तो ये निकल जाएगा। मतलब ये हमेशा पाइथागोरस लगता है। ठीक है जी, ओके 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 ओके। एक ही बच्चा पढ़ रहा है आज, मैच देखते हैं, बाकी सब सिर्फ मैच देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या मेयर? TP 55 डिग्री TP and TQ are two tangents। आगे हैं? ठीक है, अगर ये 110 है तो कुछ ये कितना होगा? इन दोनों का सम कितना होता है? 180। इनका सम कितना? मैंने 55 बोल दिया तो स्कोर तो नहीं बोल दिया होगा। नहीं मैंने स्कोर कितना है? 55। देखियो 55 स्कोर तो नहीं था कहीं, 65 है, वही 55 निकल गया मुंह से। गिवन क्या लिखोगे? 70 डिग्री एंगल POQ इज इक्वल टू, एमसीक्यू है। हाँ अच्छा वो भी लिख लेना। चलो अगर बड़े में आ गया तो MCQ है तो मोटा मोटा कर लेते हैं। 70 डिग्री इन क्वाड्रिलेटरल POQT। बेटा मैं तो वीडियो पहली बार बना रहा हूँ ना, एक बार ढंग से बना लूंगा ना, अगले साल के बच्चों को काम आ जाएगी। वो देख बैठ के देख रहा है। सिर्फ इस चैप्टर की वीडियो रह गई, बाकी सब बना चुका हूँ मैं। हाँ जी, P कितना है? रेडियस टेंजेंट हमेशा क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री प्लस O दिया हुआ है 110। Q कितना होगा? 90 डिग्री। T निकालना है जी, सबको ऐड करके माइनस कर लो, T आ गया 70 डिग्री। ठीक है, और ये भी पता होता है कि ये और ये आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री। इनका सम क्या होता है? 180। छुट्टियों पे छुट्टियां, छुट्टियां पे छुट्टियां। आज छुट्टी मारी है? मैंने हाँ कह रहा नहीं क्या? सर मेरे को मेरा बैठ जाओ, क्या दोगे? खड़े खड़े टेस्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन रीड करेंगे मोहतरमा। ओए वहां बैठना चेयर लेके, साथ बैठ के टेस्ट दोगे? PA and PB tangent है, सेंटर O है। PN फिगर क्या है? And CA and PB are the tangent from the point P to a circle with PA yeah and PB PA and PB। चलो to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80। ये 80 है तो ये कितना हो गया? 100। 100 ऑप्शन में नहीं है। नहीं हमें ये निकालना, हाफ निकालना, हमें PO क्वेश्चन पढ़ो। चलो ये तो मैंने पूछा आपसे कि वो 80 तो वो कितना होगा? कितना होगा? 100। आगे बोलो आप। POA निकालना। POA कैसे? ये किसने बोला कि वो आधा होता है? आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ेगी। रेडियस तो कॉन्ग्रुएंसी में रूल कौन सा लगाओगे? SSS लगाओ। अब तो पता है कि ये इक्वल है बाय थ्योरम 10.2। अब पहले तो प्रूव करा था, अब तो पता है ये इक्वल टू ये। हमेशा टेंजेंट आपस में क्या होंगी जब V बनता है? इक्वल। ये इक्वल कॉमन और रेडियस, तो SSS से क्या होगा? इक्वल। तो ये और ये क्या होगा? पहले निकालो पूरा कितना है।
ये एंगल सप्लीमेंट्री, ये क्या हो गया 100 डिग्री आ गया, इसका आधा कितना होगा 50 डिग्री, खत्म। ये लिख लोगे अपने आप। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, पर पूरा गिवन टू प्रूव करके लिखना, 9th क्लास की तरह मत करना, गिवन टू प्रूव में लिखा तो कुछ ना करा। अगला क्वेश्चन क्या है, तू ले ले भाई। प्रूव दैट, फिर से सॉरी, Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. एक चलो फिगर बनाओ पहले अपने आप। बन गई। तुम लोग गलत कर रहे हो, तुमने गलत किया ये काम करके, ये बात मेरे को फिगर तो देख लेना। जजमेंट करेक्ट करेक्ट दे दूं, फिर ऐसे करेक्ट। अच्छा करेक्ट नहीं बोलना था, क्या बनाया, कहाँ बनाया, वो गलत है। एक टेढ़ी जा रही सीधी जा रही है, वो एक के ड्रिंक ज्यादा हो गई है, हार्ड ड्रिंक्स। चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, दोनों फिगर ठीक है। ठीक है जी, ज्यादा बुक को देख के नहीं करना, जैसे दिमाग में चलेगा वो सही होना चाहिए बस। वर्टिकल दो। अब आपको बताना है डायमीटर है, ये क्वेश्चन ने बताया हुआ है, पॉइंट का नाम दे दो ए बी ओ। गिवन बताओ जरा, कुछ नहीं गिवन, कुछ नहीं गिवन, इतना सारा कुछ गिवन है, इसके नाम बताओ। x y l m। एल एम क्या होता है, एम एन होता है, मैं l m बेटा नाम चेंज करो, नाम मार्क्स बढ़ जाए शायद। हाँ जी, एक्स वाई इज पैरेलल टू, पहला गिवन मिला। ओ, और क्या गिवन है, ये तो जेन्युइन हो गया ना, जब सर्कल है। नहीं नहीं स्क्वाड हो सकती है वो, जब तक पता नहीं डायमीटर है तो। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन डायमीटर। किसने बोला है, वो तो होती, क्वेश्चन ने क्या बोला कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर है। अरे जब तक मैं लिखूंगा नहीं कि ये भी डायमीटर है, अभी लिख दो सर्कल विद सेंटर हो तो डायमीटर ही होगा। तो डायमीटर पूरा लिखो ना डायरेक्टली, क्यों एकम की तरह उल्टी सर से जाना है, सीधा लिखो डायमीटर है, वो बात खत्म होती है। हमको सेंटर ओ यूज करना है कि डायमीटर यूज करना है। अब कौन प्रूफ, टू प्रूफ क्या है, कैसे होगा प्रूफ, ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले भाई साहब ये एंगल कितना है, एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू क्यू, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या हो गई, पैरेलल। एंगल एन बी ए 90 डिग्री थ्योरम, ठीक है जी। अब कन्वर्ट टू ऑल्टरनेटिव। यस लीनियर नहीं निकालते, ऑल्सो, 180 माइनस 90। उससे क्या होगा, ये 90 हो जाएगा, वो तो पहले से रेडियस टेंजेंट तो 90 होते हैं, ध्यान मैच पे। क्या है ऑल्सो दे आर फॉर्मिंग alternate interior, therefore by converse, जो भी लिखना लिख लो, कंप्लीट करो। 4 लाइनों का आंसर नहीं था, वो भी गलत बता दिया। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करना है। तुम सोच रहे होगे कि ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो बेसिक वालों के तो बच्चों वाले यही डिट्टो सेम आने हैं, तो रट्टा मार के याद कर लियो खुशी, ठीक है। अच्छे अच्छे नोट्स बना। जिनका हो गया नोट, भाई तो कुछ नोट ही नहीं कर रहा, फिर ये एग्जाम में पूछेगा टेस्ट के टाइम, सर ये वाला कैसे करना है बता दो। बेटा गिवन टू प्रूफ सब बढ़िया से होता है, तो रफ है तो नोट करो, रफ में क्या है, बोला क्वेश्चन ही नहीं है। चलो दिखाओ, ये तो पहले तो ये काट, ये 1 = 2 है, 3 = 4 है।
यही तो इंडिया आई गई फाइनल में ताकि हमने प्रूफ करना है स्क्वायर, मतलब ये इक्वल टू ये, उसके लिए दो ट्रायंगल। ये प्रूफ करने की रास्ता दिक्कत क्या आ रही है, 1 = 3 तो हो गया था, कॉमन भी आ गया था, ये इक्वल टू ये भी आ गया था, वो ऐसे ऐसे लग रहा है, हमें दिक्कत ही आ रही है। ठीक है, अगर मेरे को एक एंगल और मिल जाए, तेरे पास सॉल्यूशंस हैं कॉर्ड के, दिखाइए जरा, ये क्वेश्चन ये वाला देखेगा जरा, याद नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा है। देख मेरे नोट्स के हिसाब से स्टार्टिंग से देख, स्टार्टिंग से ये ना, एक तो हाफ एंगल तो यूज किया ही हमने, 2 = 4 यूज किया है, तो ये भी यूज किया है, ठीक है। अरे हाँ, हमने कुछ और यूज किया, देख पूरा एंगल A = पूरा एंगल C, हाफ एंगल A = हाफ एंगल C, तो 1 = ये पूरा ट्रायंगल ले ले ABC, इसमें एंगल 1 और 3 क्या हो गए, इनके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, तो AB = BC खत्म। हम कॉन्ग्रुएंस सोच रहे हैं, आइसोसेलेस में लगी ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करियो। एकम है तू, कितने आउट हो गए? क्वेश्चन तो 5 हो गए यार, मेरे को लगा था 5 के 5 और उठेंगे। स्लो एंड है ना, हम फास्ट चल रहे हैं आज। पता क्यों किया, नेदरलैंड ज्यादा अच्छी खेल थी, 250 बना गई वो, तो 55 बना के आउट होगी कि तुम जाओ घर। अरे वो क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे। जितना तेरा टेस्ट बचा हुआ है। चल क्वेश्चन पढ़े कम, Prove that the perpendicular स्लो फिगर बनानी साथ साथ मैंने। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. पढ़ियो, उसका उल्टा prove करना है। Prove that the point of contact to the tangent, ऊपर होगा ना? ठीक है आगे। यही है द पॉइंट, परपेंडिकुलर एट द, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस सर्कल के पॉइंट से परपेंडिकुलर है। पिछली बार था कि ये सर्कल सेंटर से पास हो रहा है, सॉरी लाइन, तो ये रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अब वो कह रहा है कि टेंजेंट जिस लाइन से परपेंडिकुलर है, गिवन है, तो वो सेंटर से पास होती है, मतलब वो रेडियस है। पहले था रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस दिया है, टेंजेंट दिया है, तो ये 90 होगा, यही था ना आपका। अब 90 दिया है, टेंजेंट दिया है, तो ये रेडियस प्रूफ करो कि सेंटर से पास होगा तो रेडियस ही होगा ना, वही करना पड़ेगा। तो ये थ्योरी से होगी, ये थ्योरम का कन्वर्स है, इसमें हेडिंग डालो, इट इज द कन्वर्स ऑफ 10.1। गिवन क्या है इसमें, ओ पी गिवन है बेटा, एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, टीपी इज अ टेंजेंट। ओ एक ही बात है, एक ही टी बन रहा है। टू प्रूफ क्या करना है, Sir, OT is radius. टी ओ passes from। अब ये जो प्रूफ है ना, ये बहुत बुक्स में बड़ा बेकार थर्ड क्लास दिया है। मैंने ना कुछ शॉर्टकट बनाए थे, मैं खुद ही भूल गया हूँ, याद करता था मैं को, क्योंकि थ्योरी है ना। तो ये जब कर लेगा ना, तो ये प्रूफ, इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी से वो बाकी प्रूफ हो जाएगा। ट्रायंगल कौन सा लेगा, अब तेरे को प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बाइसेक्ट, इक्वल, और ये एंगल के आपस में, तो एक ट्रायंगल ये ले, एक ट्रायंगल ये ले, भाई बस इधर ध्यान लगा लो तो आंसर निकला है। प्रूफ
लेट करते हैं कि जो 90 डिग्री वाली लाइन है ये सेंटर से पास नहीं हो रही। ओवर या तो क्वेश्चन में बाद ऐसे irrational हम मान के चलते हैं कि O इज नॉट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का कोई तो सेंटर होगा। तो लिखो लेट अस एज्यूम दैट O इज नॉट द सेंटर ऑफ सर्कल। दिस इंप्लाइज कोई अलग सेंटर बनाओ, कोई नाम दो। ये बना लूं? C इज द C फॉर सेंटर होगा ना, L फॉर सेंटर कैसे होता है? ऐसे लेंटर चलता है। C इज द सेंटर ऑफ, हमने C को सेंटर मान लिया, कोई दिक्कत? तो कोई सेंटर तो होगा ना, हमको प्रूव करना है कि O ही सेंटर है और C सेंटर नहीं है। अगर O को सेंटर प्रूव कर दी तो TO सेंटर से पास हो रही है, बात खत्म। तो मेरे को O को सेंटर प्रूव करना है, बताओ जी। मैंने आपको सर्कल दिया, उसका सेंटर C है। from 10.1 C सेंटर है, तो दिस इंप्लाइज कि CT क्या है? इज द रेडियस कि नहीं? अगर C सेंटर तो CT क्या होगा? रेडियस। दिस इंप्लाइज CT इज परपेंडिकुलर टू TP। थ्योरम एक मिनट थ्योरम 10.1 के हिसाब से CT और TP क्या है? ये सब बच्चों का रहता है जिनको मैंने एक पहले पढ़ा दिया था। भाई साहब जसकीरत सिंह आपका भी रहता है ये वाला क्वेश्चन, ये सबका छुड़वा दिया था। मैं कहा मैं बैच में कराऊंगा। इट इज द कन्वर्स ऑफ 10.1। इसमें दिया है 90 है, प्रूफ करना है कि ये TO सेंटर है। हमने माना कि O सेंटर नहीं है, हम मान रहे कि नहीं, तेरे को नहीं कराया। हमने क्या माना? C सेंटर है। अगर C सेंटर तो CT क्या हो गया? रेडियस। और CT परपेंडिकुलर टू क्या हो गया? TP 10.1 से। बट हमें गिवन क्या है कि OT इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू TP। फिर लिखवा दिया होगा। ये कैसा है रीजन गिवन? CT भी TP के परपेंडिकुलर, OT भी TP के परपेंडिकुलर, और दोनों सर्कल के अंदर से आ रही है। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ C, नहीं कंसेंट्रिक तो 2 सर्कल होते हैं, C एंड O कोइंसाइड्स। ये तभी पॉसिबल है C और O एक ही पॉइंट है। तो देखना ये C और O एक ही आ जाएगा, T बाकी सब कुछ में। इसका मतलब C तो सेंटर है, मतलब O भी क्या है? खत्म हो गया। लिखने का तरीका आना चाहिए आपको इंग्लिश में। ये तभी पॉसिबल है C और O कोइंसाइड, बट C इज द सेंटर, therefore O is also the center of circle। O is also, क्योंकि 2 सेंटर सर्कल के हो नहीं सकते। O is also सेंटर। तो अब लिख लें ये वाले, there this implies TO ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हर साल आ जाता है। ये बच्चे छोड़ जाते हैं कि थ्योरी क्या ही लर्न करें, ये लर्न करते हैं। अब इसमें ना एक भी लाइन तुम गायब कर दो, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा सारा। कोई एक लाइन गायब कर दो, क्वेश्चन खराब है, कुछ खराब, क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो ये आपको लर्न करना है, लर्न करो, खुद बनाना, लेकिन बनाओगे तो पूरा वर्ड पूरा वैलिड बनाना। बीच में आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो मैडम बोलेगी लिंक क्या है आपस में। मैंने प्रॉपर लिंक बना के दिया आपको। दोनों होगी। अब घर जाओ, MCQ ट्राई करो, स्फेयर के, कोन के, और कौन है हेमिस्फेयर है, और कौन है खाली सरफेस एरिया है उसमें। बढ़िया। और अब मैं बैच में स्टार्ट करूंगा तो रिवाइज हो जाएगा फर्स्ट क्लास। तू एक काम कर, घर पे मत पढ़, कल मैं बैच में पढ़ाऊंगा। NCERT तेरी हो रखी है, तू यहाँ बैठ के वो पढ़ लियो। MCQ तो टाइम बचा, घर पे कुछ और पढ़, साइंस वाइंस SST इंग्लिश हिंदी में पढ़। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो बेटा, तब तक स्कोर बता दो मेरे को। विकेट होगी। 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा है, तुम लोगों ने देखनी है वीडियो अगले साल, अगर 10th में आ गए तो।
तुम बोलो कर्मा हिट करेगा नहीं लेगा मैं मेरी 10th पास, मेरी PhD हो गई है। हाँ, मेरे बेटे की रुक सकती है। क्या हो गया? आउट नहीं दिया पैर ने आउट नहीं दिया। आईसीसी ने तो दे दिया। DRS ले लेंगे ना, अबे क्लियर आउट है रोहित भाई। DRS से हो जाएगा, चिंता तो कर रहे हो। दिया ही नहीं ना। हाथ से ले रहे अभी ले ग्लव से लगता है तो भी आउट होता है। अभी तो हाथ से नहीं होता हाथ से नहीं होता, ग्लव्स में बैट होता है ना। हाथ से लग, अरे रोहित वो कह रहा है भाई क्वेश्चन पे ध्यान दो, अभी आउट नहीं होगा, 7:30 से पहले आउट नहीं होगा। चलो भाई नोट कर लो, कुछ और नोट करो या ना करो, ये तो करो। इस बार संडे भी क्लास है 4:30 बजे, 2 घंटे की। मैच है ना उस दिन, तुम्हारा मैच खराब करेंगे। भाई मैं ऑनलाइन ले लूंगा। अरे यही देखेंगे सारे मैच, कुछ नहीं, बड़ा मजाक कर रहे हैं। अरे अभी तो बोला भाई तू नोट कर ले, दिस कहाँ, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली C and O कोइंसाइड। हाँ, मेरी 11th की पार्टी छोले भटूरे की बची भी हुई है, पेंडिंग है अभी। उन्होंने छोले भटूरे मांगे हुए हैं, मेरे को पता है अच्छी जगह तुम्हें बर्गर मंगा दूंगा। हाँ करते यहाँ पे ना प्रोटेक्ट यहाँ पे नहीं करते मेरी लाइक और खोल लाएगा। क्वेश्चन 6 होमवर्क में है, क्वेश्चन 6 होमवर्क में है, बस बता दो करना कैसे है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ओनली बुक में हिंट डाल दो, पाइथागोरस से कर लो। आपको रेडियस दिया है, टेंजेंट की लेंथ दी हुई है सेंटर से, रेडियस निकालना है। सेम क्वेश्चन पहले वाला, जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना फर्स्ट, सेम डिट्टो सेम फर्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की फिगर कौन बना के दिखाएगा? कौन है माइका लाल या लाली? बेटा कल साइंस में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है ना, इट इज सो सिंपल। 7th की बात हो रही है, 6 तो होमवर्क है। अच्छा मैं हाँ, जो ये सही बनाएगा ना, बस इनकम्प्लीट है फिगर। फिगर पूरी बनाओ ढंग से, क्वेश्चन पढ़ो। 2 अंडे बना के दिखा दिए, अरे नीचे भी बनाया कॉर्ड। कहाँ है कॉर्ड? नीचे ये तो रही। गलत है ना फिगर। भूख लग रही है, घर वाले घर पे नहीं है, बर्गर मंगा लेते हैं। मेरे घर वाले घर पे नहीं है, भूख लग रही है। मैं मंगवा रहा हूँ, मेरा 50% ऑफ चल रहा है। अरे सच में मैंने भी मंगवाया है। तरसी पड़ी है। देखो देखो ये हमने देख लिया है शिवदास नहीं, मैंने पहले सच्ची बनाया, मैंने गुड्डा भाई। गलत, सर वर्ल्ड कप मेनिया तुम्हें तो पढ़ा रखा है, ऊपर आएगा तो 50% दिखाओ तो सही। गलत है गलत है। ये सही है। तो मैंने 108 रुपए का बर्गर 70 रुपीज में मंगवाया है। वो इतना ही दे रहा था यार। सर मैं तुम्हें शॉप बताऊंगा, टचेस वहाँ पे 70 तरह के बर्गर मिलते हैं। जितना भी शौक है। नहीं शौक नहीं, बड़े स्वाद होते हैं, इतने बड़े बड़े बड़े। काला उससे हाँ, उससे बनाएगा ये जो बहुत मस्त होता है। कॉर्ड है। इनकम्प्लीट है, येलो सर इनकम्प्लीट है। चलो जी, ये तो बना देना। अरे सर दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक का मतलब इनका सेंटर क्या होता है? ठीक है, चलो सेंटर क्या होता है? गलत है, अरे फिगर सही है लेकिन ये काम नहीं आएगी, काम ये आएगी। दोनों का रेडियस कितना दिया हुआ है? तो एक का है 3 और एक का है सर ऐसे अलग 5। ठीक है, क्या हुआ? मैंने भी तो वही बनाया था। समझ है? आगे क्या बोला है? एक लाइन है जो कॉर्ड है। कॉर्ड किसकी है बेटा? वो बड़े सर्कल की। और छोटे की क्या है? वो ऐसी लाइन बनानी है जो बड़े में कॉर्ड हो और छोटे में क्या हो? अब समझ आया। मोटा मोटा ये है, लाइन है ए बी विच इज कॉर्ड टू द बिगर सर्कल
एंड लाइन जो ए बी है वो एम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, इसको टच होके निकल गई, ठीक है ना। तो अब एक रेडियस मैंने बनाया है जो इस कॉर्ड को टच कर रहा है, एक रेडियस बनाया जो इस कॉर्ड को टच कर रहा है। देखते हैं ना प्रूफ क्या करना है, निकालना क्या है। गिवन लिख लोगे अपने आप, ओ ए ओ लिखना तो पड़ेगा ना। टू फाइंड क्या है, ए बी की लेंथ निकालनी है ना, ये टू प्रूव नहीं है, टू फाइंड है। चलो जी, यहां लगेगा 9th क्लास का थ्योरम सर्कल चैप्टर का। हमें पता है, हमें देखो ओ एम ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, ठीक है जी। तो ओ एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू, आपको समझ आया। अभी तक हमने थ्योरम 10.2 का यूज नहीं किया अभी तक। जब आपको रेडियस और टेंजेंट दिए, आपको सर्कल्स में ना 2 ही थ्योरम है, पहचानना कितना आसान है। अगर फिगर बनी हुई है क्वेश्चन में या बनानी है, सर्कल और सॉरी टेंजेंट और रेडियस इन्वॉल्व है, 10.1 तो लगनी है, और 2 टेंजेंट इन्वॉल्व है तो 10.2 लगेगी विदाउट रेडियस, तो अगर पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी बाय 10 पॉइंट, वो बोलता है कि रेडियस और टेंजेंट क्या है। तो अगर एक सेंटर से लाइन टेंजेंट की परपेंडिकुलर होगी, वो बड़े कॉर्ड के भी तो परपेंडिकुलर होगी। तो दिस इंप्लाइज जो ओ एम है बाइसेक्ट करती है किसको, थ्योरम लिखो, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर, लिखो भाई साहब, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर है, क्या बोली जा रहा है, सॉरी 8 अ लाइन, पूरा लिखो, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर, नहीं एक हमने 9th में पढ़ाई की है, बताएगा। अ लाइन फ्रॉम द, आज तेरा टेस्ट नहीं आई थी, लगा 8th क्लास के बच्चों ने 10th का टेस्ट दिया, 9th की पढ़ाई सारी गलत, कहाँ रैशनलाइज गलत, ऊपर नीचे कोई मतलब ही नहीं पड़ा, मैथ्स को नहीं आती भाई, मैथ्स उस टाइम पटाखे बेच रहा होगा, पक्की बात है। पेटीएम होगी आज, मार्क्स जाएंगे, मम्मी को नहीं लगा और बेच लो पटाखे। हाँ, a line from the center perpendicular to the chord, comma bisects the chord, ये पूरा थ्योरम लिखो। A line from the center perpendicular to the chord, पहले हमने जान के प्रूफ किया कि परपेंडिकुलर है, उसके लिए टेंजेंट यूज हो गई। अब परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट तो कॉर्ड को करती होगी ही, खत्म कर, जल्दी कर यार, अपनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख ले। 1 घंटे के टेस्ट में कितना टाइम लगा रहा है, अभी क्या हुआ, 2 हिस्से हो गए, देयरफॉर क्या हो गया, एम और एम बी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए, हुए एम एम बी क्या हो गए, इक्वल। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ओ एम, तो इन ट्रायंगल OM सिंस ओ एम, रुको, एंगल एम इज इक्वल टू, नहीं वही तो बोल रहा हूँ, सिंस क्यों बोल रहा है, सिंस क्यों बोल रहा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज कौन है, सबसे लॉन्गेस्ट है। अरे वो देख नहीं रहा था ना। चल कुछ बोला तो वही बंदे ने, कितना हो गया यहाँ पे, अरे 9 तो मेरे को तो रटा हुआ है, मेरे को क्यों तुम्हारे, हाँ तो ये लिख दियो बेटा, ये पता है हमको, नंबर दे दो। बताएगा एग्जामिनर, हाँ इनको बता, कल कहती बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन आ गई, मैं नहीं करी, सीवाईएस लिख दूं, ये मैंने क्या बोलते भूल गया मैं, नहीं हाँ मैं कह चेक योर सेल्फ, सीवाईएस ग्रुप के मार्क्स 0 आएंगे ना। कितना है, 20 में 3 गया 9, एम कितना आ गया 4, देयरफॉर ए बी कितना हो गया, इसको ये स्टेप्स खाई जा रहे हैं, इतना क्या यूज कर लिया तूने, अभी तो खत्म हुआ है। तो कहीं तो चार्जर होगा, पावर बैंक ले ले, सी टाइप लगता है इसमें,
नहीं आईफोन को चार्जर है। अलग होता है वो, गोल गोल होता है वो, वो महंगा वाला। उसमें लाइटें जलती है। महंगा वाला सी टाइप बी टाइप कोई नहीं लगता, ए टाइप लगता होगा फिर, एप्पल का है ना। चलो